दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर फिर ठोक दिया 126% टैरिफ। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, 126% टैरिफ। मैं तो ये सोच रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब गुस्सा आ रहा होगा क्या। दोस्तों, साल के 365 दिन में से कम से कम 150 दिन तो ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री विपक्ष की किसी ना किसी पार्टी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, या फिर टीएमसी, या फिर टीएमके, या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों पर या तो हमला करते हैं या उन पर प्रहार करते हैं और राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ चुनावी प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जितना नाराज कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर रहते हैं, जिस तरह के एग्रेसिव बयान उनके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए अभी कुछ दिन पहले आए कि आप नंगे तो पहले से ही थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, अगर उसके आधे से भी कम में प्रधानमंत्री ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे देते ना, तो देश के लोगों को बड़ी खुशी होती। क्योंकि दोस्तों, ट्रंप भारत के हित में फिलहाल तो बिल्कुल भी कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसका क्या इस समय स्टेटस है, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है, वो सब आप जान चुके हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से भारत के मोर्चे के लिए निकल कर आई है दोस्तों, वो किसी भी हाल में अच्छी तो नहीं है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत पर अमेरिका ने अब 126% टैरिफ लगा दिया है। जी दोस्तों, अमेरिका ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस ऐसे देशों पर आयातित सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स, जो हमारे जैसे देश अमेरिका में सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स भेजते थे ना, जो कि बहुत बड़े लेवल पर भेजते थे, उन पर टैरिफ लगा दिया है। और 10-20% या 50% नहीं, 126% टैरिफ। यहां एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, ये जो अडानी वाला मामला है ना, वो भी सोलर वाले मामले को लेकर ही जुड़ा हुआ है। हालांकि ये उससे अलग है, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो डिटेल्स जो है इस पूरी खबर की वो आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। आसान भाषा में अगर कहें तो अब सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स जो हैं, भारत अगर अमेरिका में भेजता है तो उसको 126% टैरिफ झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, केवल प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं, इस सेक्टर से जुड़े हुए कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट वहां पर जाते हैं तो बाकी प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, वो भी इस टैरिफ के बाद प्रभावित होंगे। जाहिर तौर पर भारत के वो सेक्टर्स प्रभावित होंगे। दोस्तों, आज तक की इस खबर के मुताबिक कॉमर्स डिपार्टमेंट के, भारत के कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़े देखें तो साल 2024 में अमेरिका द्वारा भारत से जो सोलर एनर्जी इंपोर्ट किया गया उसकी वैल्यू थी $792.6 मिलियन, विच इज ह्यूज। भारत इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स अमेरिका में भेज रहा है और उससे बढ़िया हमें फायदा हो रहा है। और इस खबर में यह भी लिखा है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में उसमें उछाल हुआ है। मतलब ये जो पूरा ट्रेड है सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स का, जो भारत वहां भेज रहा है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनफैक्ट दोस्तों, इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जो अमेरिका में सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स आए ना, उसका ऑलमोस्ट 57% सिर्फ 3 देशों से आया, भारत, लाओस और इंडोनेशिया। और इन तीनों देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, 126% टैरिफ सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स का। दोस्तों, ट्रंप का तो खैर कुछ कह नहीं सकते, वो कब क्या करते हैं, कब क्या बोल दे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। लेकिन ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं ये सोचकर हम अपने हितों को तो नहीं छोड़ सकते ना। इनफैक्ट ऐसे शख्स जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और कर सकते हैं, तो किसी भी देश के लिए, अपने देश के लिए वो होंगे, हमको अमेरिका से क्या मतलब, लेकिन किसी भी तरह से विश्वास करने लायक तो नहीं है। अब आप सोचिए, अभी ट्रंप ने, उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने फिर दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। वो पता नहीं कितनी बार कर चुके, 70 से ऊपर बार कर चुके हैं। आज तो उन्होंने एक नई बात बोल दी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर वो युद्ध ना रुकवाते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ जाती। मतलब इतना तगड़ा हमला भारत की सेना ने पाकिस्तान पर किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी, ट्रंप कह रहे हैं। तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? आप सोचिए कितनी तगड़ी तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाक को चने चबवा दिए थे कि वहां के प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ गई थी। कौन बोल रहा है? ट्रंप साहब बोल रहे हैं। तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता था पाकिस्तान के को दिन में तारे दिखाने का और उसका बैंड बजाने का? अरे बदल देना था इतिहास, बदल देते नक्शे, क्या दिक्कत थी जब ऐसे हालात थे। मतलब ये तो ट्रंप ने बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब दोस्तों, हालांकि कहने वाले भी कहते हैं कि ट्रंप के दावों पर विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो ये भी कहते हैं कि 10 प्लेन गिर गए, 11 प्लेन गिर गए, भगवान जाने कितने गिर गए, ना हमको पता है ना हमें कभी बताया गया है। बट पॉइंट ये है कि ऐसे आदमी पर भरोसा कैसे किया जाए, ऐसे प्रशासन पर भरोसा कैसे किया जाए। दोस्तों, हुआ क्या है, ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका उनको अधिकार नहीं था। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है
कि आपने जो दुनिया भर में टैरिफ लगाए हैं ये अवैध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप माने नहीं। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया पूरी दुनिया में, फिर 15% कर दिया। तो वो लोग जो जश्न मना रहे थे कि भारत को अब 50% टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, तो दोस्तों अभी जो यथास्थिति है भारत और अमेरिका के बीच, बता देती हूँ, वो 15% की है। पूरी दुनिया भी 15% टैरिफ दे रही है, हम भी 15% टैरिफ दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चली कि भारत ने अपना जो प्रतिनिधि मंडल है जो अमेरिका भेजना था, फिलहाल वो मैसेज भेज दिया है कि अब क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब ट्रेड डील को दोबारा से नेगोशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि बात भी सच है ना दोस्तों, आप जिन टर्म्स पे नेगोशिएट कर रहे थे अब तो वो टर्म्स ही बदल गई ना। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपका टैरिफ अवैध है, तो अब हमारे पास एक अपर हैंड है। तो पॉइंट ये है कि क्या हम दोबारा से रीनेगोशिएट करेंगे, क्योंकि अब तो हम साफ कह सकते हैं कि हम नहीं खोलते अपने कृषि के बाजार। हम दोस्तों सोयाबीन ऑयल के लिए बोला गया हम नहीं खोलते उसके लिए बाजार, पशु चारे के लिए बोला गया हम नहीं खोलते उसके लिए बाजार। भाई हम क्यों खोले अब बाजार? क्योंकि तब जब हम ट्रेड डील कर रहे थे तब हालात अलग थे। हालांकि तब भी भारत सरकार जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। पता नहीं क्यों किया गया ट्रेड डील की गई, उसके 20 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन अब जब फैसला आ गया है और ट्रंप किसी भी तरह से भारत को राहत देने की मूड में नहीं है, 126% टैरिफ लगा दिया सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए, तो हर लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी जो गुस्सा होते हैं ना, इतने नाराज होते हैं विपक्ष पर, वो थोड़ा सा गुस्सा इधर शिफ्ट करना चाहिए बीजेपी को। क्योंकि एक्चुअली में इस वक्त जो भारत के हितों का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं मतलब हितों के सामने खड़ा हो गया है भारत के हितों के लिए, वो ट्रंप है। दोस्तों आप कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी ने जिस शख्स को इतना परम मित्र माना अपना, आप देखिए वो इस समय भारत को अपमानित करने का, भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, उनको लोगों की पहचान नहीं है कि जिसमें वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, वो ऐसे भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? पीएम बिल्कुल नहीं समझ पाए क्या? और चलिए जो हुआ सो हुआ, अब तो आप दोबारा से रिनेगोशिएट करना ही पड़ेगा ना आपको। हालांकि इसमें भी एक पेच है, ट्रंप ने 1-2 दिन पहले इस तरह का बयान भी दे दिया, क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने भी अब अमेरिका से कह दिया है कि क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बदल दिया है, टैरिफ को ही अवैध करार दे दिया, तो अब हम दोबारा से रीनेगोशिएट करते हैं। तो ट्रंप ने क्या किया, 1 दिन पहले बयान देना शुरू कर दिया कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ें बदल जाएंगी और वो रीनेगोशिएट कर लेंगे, तो जो डील हुई है उसी में चलाएं, नहीं तो और टैरिफ लगा देंगे। तो ट्रंप को तो आप जानते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं टैरिफ, क्योंकि उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। बट ये भी सच है ना दोस्तों कि अमेरिका में ट्रंप कोई राजा नहीं है। अमेरिका में जो संस्थाएं वो बहुत मजबूत हैं। नहीं तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आ सकती थी ना कि इतना ताकतवर राष्ट्रपति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलता है वहाँ। उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो संविधान सम्मत है ही नहीं, आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये मामला जो ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं दुनिया भर में, वो वहाँ की कांग्रेस में जाए। ठीक है, तो वहाँ की कांग्रेस में मामला गिर जाए तो फिर पॉइंट क्या है ऐसे राष्ट्राध्यक्ष या ऐसे प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत करना? और अगर हम बातचीत कर भी रहे हैं तो हर लिहाज से अब वो हमारे टर्म्स पे होने चाहिए, क्योंकि ट्रंप तो जो कर रहे हैं वो अपने टर्म्स पर कर रहे हैं। आखिर ये जो गुस्सा है मोदी जी का, जो उबाल मारता है विपक्ष पर, इसका आधा भी ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं मारता होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने तो साफ चैलेंज कर दिया है कि मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप में हिम्मत है और आप ट्रंप से नहीं डरते और आप किसी तरह के दबाव में नहीं है, उसने आपको चोक नहीं कर रखा है राजनीतिक तौर पर, तो आप रीनेगोशिएट कीजिए, ये डील रद्द कीजिए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। एक्चुअली में भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम यही है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब जब हमारे सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स पर 126% टैरिफ ठोक दिया है ट्रंप ने, अब तो कम से कम मोदी जी को थोड़ा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ट्रंप पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है, मेरी जो पूरी पत्रकारिता है दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना चल नहीं सकती, इसलिए जितना हो सके थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आए तो अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वीडियो लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सर्कुलेट करें।